नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायरं नमो लोये सवसावरं सिद्धात्मानमणिकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धर्थम संदष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नौ ताहियाते भई अरहंताज महान नौ ताहियाते भई अरहंताज महान प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगतुत्तमम तल्लक्षणादिकम बच्मी दर्शी तस्य लब्धये। श्रावक का लक्षण मुख्य रूप से क्या कहा? पाप भीरु, पाप से डरने वाला। अब पाप भीरु के संबंध में विचार तो करो कुछ। ढीठ नहीं इसमें मतलब हुआ। चलो ठीक है, करने बोलो अपन को करने। पाप भीरु, हे भाई जो पाप के बंद हो रहे हैं वे तुझे भोगने पड़ेंगे। जैन शतक में भैया बुद्धदास जी ने क्या लिखा? कहानी कौड़ी काज कोड़न को लिख जीत खत, ऐसे मूर्ख राज जगवासी जी देखिए। कहानी कौड़ी विषय सुख भवदुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूटे है ले सक दाम उधार। कहानी कौड़ी विषय सुख, विषय सुख कहानी कौड़ी के समान है। विषय सुख माने स्पर्शन करने पर जो सुख की कल्पना आती है, रसास्वादन करने पर सुख की कल्पना आती है, घ्राणेन्द्रिय सूंघ करके जो सुख की कल्पना होती है, नाना प्रकार की रंग रूप देख करके जो सुख की कल्पना होती है, नाना प्रकार के निंदा प्रशंसा के शब्द सुन करके, निंदा के प्रशंसा के शब्द सुन करके, सुंदर गीत सुन करके जो सुख की कल्पना होती है, वह कल्पना कैसी? वो सुखाभास है। जा सुख को तू सुख कहे सो सुख तो सुख ना, सो सुख दुख के मूल हैं सुख अविनाशी मान। दुख के मूल हैं विचार करना। थोड़ा सा हमारा प्रमाद कितना बड़ा फल देता। बट का बीज कितना होता है और बट का वृक्ष कैसा होता है। पाप भी डर लगता है पाप से। भेद छूटने का डर नहीं है, परिणाम बिगड़ने का भय। जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय है। क्या है जिनाज्ञा? हमारा वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर है। हम भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, उसको विचार नहीं करते। हम अपने मन को मिथ्या संतोष दे दीजिए, हम पाप का कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो क्या धर्म है कि पुण्य है? अगर धर्म और पुण्य नहीं है तो फिर पाप तो है ही। उस दिन कहा था अनुशासन का विचार करना। क्या है अनुशासन? ये इतना सरल काम नहीं है, इतना सस्ता काम नहीं है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, धनकन कंचर राज सुख अगर सुलभ होता तो फिर सभी को मिल जाए तो फिर का तरसते लोग। लेकिन लिखा तो है सुलभ, और ये दुर्लभ लिखा है जो अपना आत्मा का स्वभाव। आप देखो ना, टीवी हर घर में मिल जाएगी और छना पानी मुश्किल से, सोफा सेट मिल जाएंगे, चटाई एक मिलना मुश्किल हो जाएगी, एक पटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो आप
संयम के साधन भी दुर्लभ हो गए। संयम दुर्लभ है, संयम के साधन भी दुर्लभ है। आपके सामने थाली आया तो आप जी कहोगे क्या खाएं जामे। एक बूढ़ा व्यक्ति पंगत में गया और पंगत में बूंदी का रायता लाया, ये नहीं खाने, आलू की सब्जी लाए, ये नहीं खाने। तो नहीं तो खाओ का यो था क्या, तुम तो बेटा ने एक नमक ले आओ और पूरी ले आओ, खा लें और क्या करें। तो तुम आए का है कोई यहाँ माने उसमें आपको इतने बड़ी भीड़ में, इतने स्टॉलों में ऐसा लगेगा हमारे लायक कुछ है ही नहीं। सारे विश्व में देखो आप, तुम्हारी देखने लायक क्या है, तुम्हारी सुनने लायक क्या है। सुन रोज तोष कर रहा है, न एक प्रशंसा करी भूले के कुप्पा हो गए, न एक बस जरा सी बात कोई कह दी बस मुंह फुला लिया। सोचो इस विश्व में हमारी लायक क्या है। क्या कोई नाना प्रकार के स्पर्शों में से कोई देखने लायक है? देखने लायक तो नहीं है, व्यक्त होने लायक है। दिख जाए तो भेद ज्ञान करने लायक है, देखने लायक नहीं। क्या कोई स्वाद ऐसा है जो आस्वादने लायक है? बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब बेटा तुमने बढ़िया देखा नहीं है, देखा नहीं है बढ़िया। अतीन्द्रिय आनंद के सामने देखो तो सही इनको। हमारे भाव तो अच्छे हैं और भाषा खराब है, असंभव। तुम भाषा में और भाव में निमित्त संबंध नहीं जानती। भाव है, भाषा नहीं है। अच्छा, भाव है, भाषा नहीं है। किसी अनपढ़ के सामने जाओ तब पता पड़ेगा। तुम्हारे पास भाव है तो भाषा होगी। मानसुख स्वामी ने जेल की कोठरी में कैसी वक्तव्य लिखा होगा, और लिखते चले गए और कितनी निर्मानता। तद्भक्त रे मुखरी कुर्ती बुलानवा, तद्भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानमा। और तुम चुपचाप के ठाड़े हो जाओ, बस चुप। चाहे जैसे ये हो सकता है? ये हो सकता है बिना राग के, बिना तेरे परिणाम बिना राग के हो रहे हैं। और तो उसके ऊपर भी ये ठप्पा लगाओ अपने को कि हमें मान नहीं है। नहीं है मान तो विनय तो नहीं है, इसका नाम विनय नहीं है। एक डॉक्टर के पास भी जाओगे तो अपॉइंटमेंट लेके जाओगे, कितने टाइम आप मिलेंगे? और बस अपनी अटकल लगा ली। भाव तो हमारे अच्छे, ये अभिमान है, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं। क्यों? भावों का और भाषा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हो सकता, हमने आपसे एक बात कही थी, जिसको तुम विराधना मान रहे हो वो तो विराधना है ही, जिसको आराधना मान बैठी हो वो भी विराधना है। मंदिर में गए हम और चुपचाप खड़े हो गए, विराधना नहीं हुई तो क्या हुआ? आराधना हो गई तुम्हारी। तुम्हारे मुख से जय जय जयवंत जयवंत ऐसे शब्द नहीं निकले, और तुम कहो भक्ति है हमें, झूठ बोलती हो। जब जिस वैसे गए, जैसे मंदिर, जैसे
वैसे ही चाहे कहूं चल जाता। दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, दष्टम जिनेन्द्र रूपम शिव सौख्यकारी। दिखाई नहीं दिया तुम्हें कुछ? एक अंदर में तुम्हारी मुद्रा पर प्रसन्नता नहीं खिल गई? सांची कहूं खोई निधि मुझको मिल गई मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई खिल गई। रोम रोम पुलकित हो जाए और यहां एक रोम जे नहीं खड़े भाई वहां कहीं, पता ही नहीं पड़ी। जैसे कमरा में तैसे मंदिर में। सोचो, परिणाम बेटा जिनको अच्छे मान बैठे हो अच्छे नहीं है। जिनको अच्छे मान बैठे, अच्छे किसको कहते हैं बताओ? केवल अभिप्राय ही अच्छा हो। हमारा अभिप्राय तो ऐसा है, हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है, और हम बस वही करते हैं। क्या करें हम बताओ? और क्या करें? तुम भेद ज्ञान करो, गहरा ज्ञानाभ्यास करो, प्रमाद छोड़ो, ये अहंकार छोड़ो। प्रमाद माने तीव्र कसाय को भी प्रमाद कहते हैं। ये कसायों की तीव्रता है। पितु को एम बचन उचारो, देख जीवन जन्म तुम्हारो, जिनते तुम जन्म लिए हो, तीन को यो बचन कही हो। तुम क्या कर रहे हो? जिनसे इलाज कराना है उनसे कैसे बोलते हो? जिनसे पढ़ना है उनसे कैसे बोलोगे? जब उन एक शब्द बोलेंगे और सामने 10 शब्द बुलवाएंगे। कभी सोच विचार करके पूरा उत्तर नहीं देंगे, कभी गोल मोल घुमाएंगे। ये अपने को धोखा देना है। दूसरे को अंधेरे में रख सकता नहीं कोई, स्वयं मोह के अंधेरे में भटक सकता है। क्या करें क्या करें क्या करें, इसी में पड़े रहोगे। करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है, ये बात टोडरमल जी ने किसके बाद लिखी है बता? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये पंक्ति कैसी बन रही है, जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है, सुखी होने का क्या उपाय है। हमारी आकुलता बनी रहती है, दर्शन के बाद भी, पूजा के बाद भी, निर्वाणी का स्वाध्याय करने के बाद भी। इसका क्या कारण है? फिर जैसे का तैसा हो जाता है, ये क्या कारण है? कहूं मिट्टी जैसे सोता है कि कसौटी जैसे? ये तो ऐसा मिट्टी में होता है भाई। पानी पड़ा तो गीली हो गई और फिर सूख गई, फिर और ज्यादा कड़ी हो गई। जिसको हम लौकिक भाषा में कहते हैं कि मंदिर का धर्म अलग और घर का धर्म अलग। मंदिर में विनम्रता की मूर्ति बनेंगे और घर में क्रोध की मूर्ति, मान की मूर्ति बनेंगे। हम विचार कर रहे थे पाप भीरू कौन होगा? पाप भीरू जो आप रुचिवंत होगा वह पाप भीरू होगा ही होगा। जो आत्मा में जिसकी रुचि होगी उसकी कथाएं, उसमें प्रथम नाम का गुण होगा क्या भाई? प्रथम नाम का गुण होगा। और प्रथम किसको कहेंगे?
अनंतान मंदी के कसाय के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। अनंतान मंदी तो होगी नहीं, और शेष कसाय भी तीव्र नहीं होंगी, मंद होंगी, घटती जाएंगी। घटता हुआ अशुभोपयोग, बढ़ता हुआ अशुभोपयोग, तो उपयोग ही बढ़ेगा खाली। बढ़ता हुआ शुभोपयोग, इसका मतलब क्या हुआ कि शुभोपयोग जब बढ़ेगा तो शुभोपयोग की क्रियाएं भी बढ़ेंगी। तुम्हारी जगह जे भाई रोटी खा ले तो तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, ये ध्यान रखना। हमारे भाव अच्छे हैं, भाषा खराब है, ये कैसे हो सकता है? जिनको तुम अच्छे मान बैठे हो सकता है किसी का बुरा करने का भाव ना हो, और तुम उसे अच्छा मान बैठे। तुम उसे अच्छा मान बैठे खाली। अच्छी तो क्षमा है, मार्दव है, उस समय तुम्हें योग्य विनय है कि नहीं? जो बात तुम कर रहे हो विनय सहित कर रहे हो, बोल रहे हो कि वैसे ही बोल रहे हो? सर्वगुणांश होता है, अनेकांतात्मक होता है, ध्यान रखना। सत्य वचन पहले आपको बताया था, जहाँ सत्य वचन होगा वहां सबके सब बात पूरी होगी, अहिंसा भी होगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा। ऐसे वचन नहीं बोलोगे, महिमा होए महान धर्म, मुख चंद्र से अमृत झरे, भीतर अमृत होगा तो अमृत ही तो जलेगा। कपूर की शीशी में से हींग की गंध कैसे आएगी? अगर तुम्हारे भाव अच्छे होंगे और भाषा में गड़बड़ होगी तो ये बताओ, भाषा गड़बड़ का अधर से निकल पड़ेगी भाषा। अगर योग्य वचन बोलने का अभ्यास नहीं डालोगे तो अयोग्य तो होगा ही, उसमें क्या करेंगे हम? आदत पड़ गई हमारी, अरे की कोई बात रही, आदत छोड़ने लायक है वो, अत्यंत ही हम बोल नहीं पाते, झूठ बोलते हो, तुम सोच नहीं पाते। विपरीत बोलने के लिए कैसे बोल जाते हो? विपरीत भाव होंगे तो विपरीत बोलेंगे। हम ये समझ रहे हैं चश्मा है और कह दें घड़ी है, एक आध दफे तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन हम इसको चश्मा समझेंगे तो चश्मा ही निकलेगा, घड़ी कैसे निकलेगा? हम इसे पुद्गल समझेंगे तो पुद्गल ही निकलेंगे। एक बार की बात क्या थी, हम यहाँ बैठी थी, यहाँ नहीं मौके स्वाध्याय भवन में, भी शांत हो गए तो कोई वृद्ध महिला थी, वो थोड़ी पास में आ गई और जन का कह रही थी वो यहीं की लड़की होंगी, तो हमने कहा दूर हटो, महिलाएं दूर। तो एक बुजुर्ग आदमी थे, बोले महिला नहीं है, हमारी पूज्य माता जी है। ये भगवान, हमारी पूज्य माता जी है। हमने कहा हमें मालूम है तुम्हारी माता जी हैं, हमारी भी कोई है,
खा ले, ठूस ले, ऐसे नहीं वचन बोले जाते। काट ले, पीट ले, पार ले, ऐसे वचन नहीं बोले जाते। बच्चों में संस्कार डालने के लिए हिंसक खिलौनों से भी उसे खेलने नहीं। आज के बच्चे क्रूर इसलिए हो गए कि वो टीवी में जाने का मारधार वो देखते रहते, तो वही मारधार करते। तुम ये समझो ये हमारे पिताजी हैं, तो कैसे वैसे वचन बोल रहे हुए तुम? ये हमारी माँ है, बहुत बढ़िया। अरे तुम बड़े हो गए 20 वर्ष के, तो माँ भी तो 40 की हो गई। बीस वर्ष का अंतर तुम्हारी में और तुम्हारी माँ में, वो कौन मिटाएगा ये बता तुम। अब क्या हुआ, तुमने पढ़ लिख लिया, कुछ थोड़ी भी बेचारी अनपढ़ है। अम्मा तुम नहीं जानती। अरे जो अम्मा जानती हैं दुखों में धैर्य रखना, घबराना नहीं, वो तुम नहीं जानते। तुम क्या जानते हो? तुम्हें किसी के अपराध को सहज भाव से बिना क्षमा मांगे हुए क्षमा करना नहीं आता। तुम्हें अपने अपराध की क्षमा मांगने नहीं आता। प्रतीक्षा करते ऐसे हमसे कोई कहे अलग से, काय को कहे। हमारे मुनि संघ का अनुशासन है कि शिष्य स्वयं जाकर के आचार्य के पास प्रायश्चित मांगता है, प्रतिगमन करता है। वे नहीं पूछती, उसके बाद कबूल कर ये नहीं कहता हमारा अभिप्राय अच्छा है, हमारा वैसा है जी मायाचारी की बातें नहीं है। जाकर के आचार्य के चरणों में स्वयं निवेदन करता अपने दोषों का। दोष लगने पर बोलो बोलो क्या लिखा है? प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, तो किसे शुद्ध करेंगे? जो प्रायश्चित मांगेगा। उपवास की आज्ञा मांगेंगे, दूसरे संघ में जाने की आज्ञा मांगेंगे, स्वाध्याय की आज्ञा मांगेंगे। हमें नया ग्रंथ सीखना है। कितनी बार आज्ञा मांगे? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी मार्ग नहीं मिलेगा। जिसके माथे गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। ध्यान रखना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं धनार्थी राजा के समीप को बहुत उद्यम से राजा को जानता है। राजा के धोखे से चाहे किसी को राजा नहीं मान लेता। बहुत उद्यम में एक शब्द आएगा जो हम कई बार कहते हैं यहां से, वो सूक्ष्मोपयोग। वह मंत्री जिसने राज्यसभा देखी ही नहीं थी, वहां की पहचानता ही नहीं था राजा को और राज्य सभासदों को, उसने कैसे असली राजा को अभिवादन किया और खाली सिंहासन पर बैठ गया। राजाओं की ड्रेस एक सी थी, सिंहासन एक सी थी, परीक्षा के लिए सब व्यवस्था एक सी थी, बराबर छत्र सब पे डर रहे हैं, सबके ऊपर बॉडीगार्ड खड़ा है। कैसे पहचान लिया होगा कि सबकी निगाह राजा पर थी, राजा की निगाह अपने पर थी। स्वयंवर की सभा में कैसे जान लिया सीता ने ये वर्ण करने लायक है? वर्ण करने लायक वही है जिसकी दृष्टि अपने पर है। ध्यान रखना। जो बार बार ऐसे कन्या को देख रहा है वो वर्ण करने लायक कहाँ है? वर्ण करने लायक तो वह है जिसकी दृष्टि अपने पर है। राजा बहुत उद्यम से जाने, बताओ उद्यम में क्या हो गया?
अरे भैया बहुत पढ़ाई करने पड़ेगी, और ने हम भूल गए थे, हमें ध्यान नहीं रहो। अच्छा, एक कन्या का विवाह करके पिता आया, सगाई करके, विवाह नहीं, सगाई करके, और वो कहने लगा लड़की का भाग्य तो अच्छा है, और ऐसा घर मिला, ऐसा वर मिला, और ऐसा। अब वो चुपचाप सुन रही है बगल के कमरे में, और सुनते सुनते याद हो गया उसको, और याद ही नहीं हो गया, ठसक आ गई। उस पिता के घर को हे समझने लगी उसके सामने। उसे लगने लगा हम बहुत बड़े धनवान हैं। अभी विवाह नहीं हुआ, और कोई बात होती तो अपने मन को समझा लेती, क्या करने, 4 दिन की तो बात है, 4 दिन बाद अपने घर पहुंचे, 4 दिन की तो बात, 4 दिन बाद अपने घर पहुंचे। बोलो उस घर से उदासी आई कि नहीं आई, भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अबे आमने सामने बातें नहीं हुई कछु, अभी घर देखा नहीं, लेकिन इतना निर्णय तत्व का हो गया। प्रभु आत्मा का में उपयोग कैसे लगे, क्या जानता नहीं है, लेकिन गुरुओं के मुख से बार बार सुनने में उसे आनंद आता है, इसलिए वो बार बार। कोई चीज रुचि है, ऊपर से मने करते रहते, भीतर से सोच रहे एक उधर थे। नित्य रहे पाप से डरता। आत्मनिरीक्षण करो सूक्ष्मता से, सूक्ष्म उपयोग से राजा की परीक्षा करो। इस विश्व में देखने लायक क्या है, जानने लायक क्या है, जिसको जानने पर किसी को जानने की अभिलाषा न रह जाए और सबका ज्ञान अपने आप हो जाए। का सकल गिर, हम तो ये जानते हैं कि हमारा नहीं है, किसका घर है ये इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा घर नहीं, बस इतना जानना पर्याप्त है। इस घर में कितने कमरे हैं, क्या संगमरमर लगी है कि टाइल लगी है, क्या बहु है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा घर नहीं। इतना तो सामान्य सम्यक ज्ञानी को भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। और नहीं तो किस बल पर वह कह रहा है 3 लोग त्रिकाल मान नहीं समके तो सुखारी, उसने देखा नहीं है, बिना देखे कह रहा है, अंदाज मार रहा है वो। छिपाने की कोशिश मत करो, मिटाने का उद्यम करो। छिपाने की कोशिश मत करो, कैसे करें कैसे करें, अरे यही उपाय है, दूसरा उपाय भी नहीं है। न खलु यस्मात् अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं है। यहाँ भेद ज्ञान नहीं होता, वहाँ अंधेरा होता ही है, मोह होता ही है। हम क्या करें? अब ये तो तुम अपने से पूछो, हम क्या बताएं क्या करो। ताय सुनो भग मंथन, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपने तुम्हें अपना कल्याण करना है
तो तुम मन को स्थिर करके सुनो। मन को स्थिर करके का क्या अर्थ किया था? स्थिरता तो चारित्र में होगी। जब सुनेंगे तब स्थिर होगा मन, कि पहले से मन को स्थिर करके सुनेंगे, कि पहले से भी मन को स्थिर करके सुनेंगे और बाद में स्थिरता भी होगी। बाद की स्थिरता अलग प्रकार की है, अभी की स्थिरता अलग प्रकार की है। भले नहीं हाँ बुद्धि के क्षेत्र से कम समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए ये ही मेरा हित है, इसके अलावा कोई हित का मार्ग नहीं है। ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, ये सुख ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। क्या करें? रत्नाकर वाणी ने भरतेश वैभव लिखा, अपने परिचय में लिखा, मैं उन माता पिता से अपना परिचय कैसे दूं जो शरीर की माता पिता। हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं, अनंत हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। अब जिसने ये समझा है उसको ये बताओ कैसे लगेगा? हमारे पिताजी छोटे चले गए, हमारी माताजी 40 वर्ष में चली गई, ये कहां से आएगा? हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, माता पिता की छठ छाया मिली है हमें, उनकी राज्य में निश्चिंत हैं। कच्ची बात हो पिताजी जाने, कोई अपने ऊपर वजन नहीं। क्यों? जब पिता जाने ये कह सकते हैं तो ये बताओ हम यहां क्यों नहीं कह सकते? जो कुछ करना हो करो, परमान वही है। बताओ, ये तो एक व्यवहार की भाषा है, जो कुछ करना हो, लेकिन जो कुछ होना होए, मतलब हम अपनी भक्ति में चित्त लगाए हुए हैं। अब कोई तीव्र पाप बांधा है पहले, उसका उदय आया, तो हम क्या कर लेंगे इसमें? और आप क्या करोगे इसमें? आपका क्या दोष होगा? तुम भले मिश्री खा रहे हो, लेकिन कल मिर्ची खाई थी तो एसिड तो बनेगी, हम क्या करेंगे? और तुमसे पूछे कल क्या खाया था, और तुम ये कह दो आज तो मिश्री खाई थी हमने। ये तुम्हें बोलने की अकल नहीं है। कौन के सामने बोल रहे हो और काय के लिए वो पूछ रहा है, काय के लिए तुम बोल रहे हो? वैद्य को धोखा देने की कोशिश करते हो। हमारे देश का आयुर्वेद इतना चढ़ा हुआ है, ऐसे बोलो हाँ करने पड़ेगी, ना नहीं कर पाओगे। चेकिंग वैकिंग सभी को है। ऐसे हाथ धरो, बोलो क्या दिन से बुखार है? अरे क्या उसे नहीं कर पाओगे। अनुमान ज्ञान भी इतना प्रमाण ज्ञान का अंत है। सम्यक ज्ञानी का अनुमान भी सम्यक है। बोलो, सम्यक ज्ञानी का जो प्रमाण ज्ञान, वो अनुमान ज्ञान है, वह भी सम्यक है। या वाय ये भी सम्यक है। क्यों? उसमें मोह राग द्वेष का अंश नहीं होता हुआ है। ये क्या है? ये कहे तो भी कोई बात नहीं है, और चश्मा कह दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरा है, बहुत अच्छा है, इससे मेरी शोभा है, इससे मेरा बड़प्पन है। क्या समझा तुम हमें? 20,000 को चश्मा है माओ, तो क्या करें?
20,000 को चश्मा ही है, तुम कब का लायक नहीं, तुम्हारी कीमत कौड़ी बराबर नहीं है। एक क्रूर बादशाह था, मौज में बैठा, हर समय क्रोध में थोड़ी रहते हैं। तो ऐसी बात चल गई, इस गुलाम की कीमत कितनी है, इस गुलाम की कीमत कितनी है, इसकी कितनी है, और ये कल गुलाम लिया उसकी कीमत कितनी है। तो बादशाह को मौज आ गई, उससे पूछा, बोले ये बताओ मंत्री हमारी कीमत कितनी है। तो जितने की वो ड्रेस पहने था, आभूषण जैकेट, और उसमें जड़े हुए ना, तो उसने कीमत बता दी, इतनी कीमत है। बोले क्या करे, ये इतनी कीमत तो हमारी जैकेट की, जैकेट ही कीमत बता रहे हो, नहीं तो क्रूर आदमी का कीमत है। क्रूर व्यक्ति की क्या कीमत है। अच्छा, तो मोही की क्या कीमत होगी। जब मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का कारण कैसे हो सकता है। उस दिन क्या कहा था हमने परमात्मा प्रकाश से, जो समभाव से रहित हैं उनकी संगति भी योग्य नहीं। जो तुम समभाव चाहते हो तो समभावी मुनीश्वरों की संगति करना, जो समभाव से रहित हैं उनकी संगति भी तुम्हें करना उचित नहीं। देखते रह गए हमने कितने भजन से लिखी है, और तुम बढ़ जाओगे और गाथा पढ़ लोगे जल्दी से। ऊपर क्या लिखा है टीकाकार ने, ये गाथा में क्या भाव आया है, गाथा के भीतर क्या भरा हुआ है, कछु नहीं, सोचा विचार ही नहीं करोगे। जल्दी जल्दी गाथा का पाठ कर लो, और परमात्मा प्रकाश पाठ कर लो। अरे तो क्या हो, परमात्मा का प्रकाश नहीं हुआ, परमात्मा प्रकाश का पाठ हो ही गया। तुम्हें पूर्ण दिखा नहीं और पूर्ण ग्रंथ पूरा हो गया। जी तो हम पढ़ सके क्या उधर जो और अभिमान तुम्हें। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो नहीं तत्व जान। जब मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का निमित्त कैसे हो सकता है। मोह के स्वरूप को, ये भी स्वरूप है, जीव का ही स्वरूप नहीं है, आश्रम का भी स्वरूप है, वो भी तत्व है, संवर्गी का भी तत्व है। तत्व माने स्वरूप, तस्य भावत तत्वम, तत्व सर्वनाम और त्व स्वरूपवाचक। संवर तत्व है, आश्रम तत्व है, बंध तत्व है, निजरा तत्व है, मोक्ष तत्व है, संसार तत्व है। किसको कहा संसार तत्व? मोह को, मिथ्यात्व को संसार तत्व कहा और मोही को संसार तत्व कहा। भले तुम ऊपर से बेस बनाए बैठे, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम प्रश्नसार जी पढ़ना, संसार तत्व किसको कहना और मोक्ष तत्व किसको कहना। ऐसे ही क्रम क्रम से टाइम लग जाए तो लग जाएंगे। करियो का जिंदगी में ऐसे तो एक गाथा चलते रहे, अब कभी पूरी नहीं हुए, मत होने पूरी। ध्यान रखना, ये विषय स्वानुभव में पूर्ण दिखता है, उसके बिना पूर्ण नहीं होता। आज गाथा एक पूरी हो गई, गाथा 4 पूरी हो गई, अध्याय पूरा हो गया, ये सब तुम्हारी भ्रांति है, इंद्रिय ज्ञान के खेल हैं। तुम्हें पूर्ण भाषित हो तब पूर्ण हो। जब क्रोध दुख का कारण है तो क्रोध ही सुख
का निमित्त कैसे हो सकता है? कसायों का क्या स्वरूप लिखा? अपने लिए दुख का कारण है और अन्य के लिए दुख का निमित्त है। अपने लिए दुख का कारण है और अन्य के लिए दुख का निमित्त है। जैसे कि तुम कसाय करोगे जिसका रच करके, उसको सुख नहीं होगा। अरे तुम तो दुखी हो गई, लेकिन तुम इन पे क्रोध करोगे तो ये भी वीतरागी का सामर्थ्य है, तुम्हारे क्रोध से बेदुखी नहीं होंगे। जो वीतरागी होगा वह तुम्हारे उपसर्ग से भी दुखी नहीं होगा। बचनों की क्या बात है? लेकिन अपने अंदर में चिंतन करो, हो सकता है कि मंद हो गया हो तुम्हारा और तुम्हें नहीं पकड़ में आ रहा हो सकता है तुम्हारी तीव्रता के कारण तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा हो, ऐसा भी होता है। जहां तीव्रता होती है उस तीव्रता में समझ में नहीं आता। हमने एक दृष्टांत दिया था आपको, एक टांगे में 8 सवारी बैठा लेता था वो, और मुश्किल से घोड़ा चल पाता था, चला जाता था अपने। एक दिन की बात, उसे सवारी मिली नहीं, लास्ट टाइम था, सवारी नहीं मिली, तो वो खाली टांगा लेकर के चल दिया। अब वो घोड़ा को ये लग रहा कछ वजन ही नहीं, कछ वजन ही नहीं। कछु वजन नहीं है, 2 कुंटल, 1 कुंटल का टांगा और 1 कुंटल को वो आदमी जिसका टांगा है, वजन ही नहीं कछु। अब उसको ढोते ढोते 8 आदमियों का वजन, आदत तो ऐसी पड़ गई है, उसको लगता है ये वजन ही नहीं कछु। तुमने तीव्र कथाएं देखी हैं और तीव्र कथाएं करी हैं, उनके सामने ये दिखती ही नहीं है ये कथाएं, लगता ही नहीं कथाएं। हम जी कह रहे जी समता तो नहीं है, विचारता तो नहीं है, तो फिर कथाएं नहीं तो क्या है? समता भी नहीं और कथाएं भी है नहीं, तो क्या हो? तीसरा नाम कोई ढूंढो कहीं आगम में कहीं हो। अरे अनंतान मंदी की शुक्ल लेस्या तक हो जाती है, पता नहीं पड़ता है, और कृष्ण लेस्या वाले को कुछ नहीं पता। एक मजदूर से कहा, ए बेटा ये चीटा बचाइयो। बोले महाराज कहाँ लो बचाएंगे, क्या करेंगे, हमारा तो रोज को काम है। हे भगवान, उसे ये लगता है रोज का काम है हमारा। काले रंग का कपड़ा, गहरे रंग का कपड़ा मैला होता नहीं कि मैला दिखता नहीं? वो दिखे कोई नहीं। क्यों? तुम्हें देखने की वो नहीं है दृष्टि। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो एकदम उसके ऊपर मैल दिखाई देगा। अब दूर से देखते हैं तो वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, खराब होगा। जिसमें है मैल और दिखे नहीं, वो अच्छा बनाओगे तुम उसको। है तो कथा है और मान लगता है धर्म का है तो विराधना और लगती है आराधना। हम अपनी आराधना कर रहे, हम अपनी आराधना कर रहे, आराधना कर रहे हैं तो कम से कम सदा सुखदास जी का ये वाक्य याद करो कि भैया 5 रुपया का धंधा करने वाला भी शाम को हिसाब लगाता है, तुम कैसे हो?
तुम कछु हिसाब ही लगा दो कि हमारी परिणति कहाँ जा रही है। प्रातः काल उठते तुम प्रार्थना कर लेती हो, अच्छी बात है। प्रातः काल उठकर प्रार्थना के बाद स्वाध्याय कर ले तो अच्छी बात है, माला भेज ले तो अच्छी बात है, और घूमे तो और अच्छी बात। चलो भाई ठीक है, निपटने के लिए जाने के लिए आफत है और घूमने जाने के लिए स्वास्थ्य है। अब बताओ क्या करें? शरीर की प्रीति ज्यादा है कि जीवों की रक्षा का भाव ज्यादा है? लगता है भाई तुम्हें चैतन्य भगवान याद नहीं आता, चैतन्य भगवान तो याद नहीं आता, उस भगवान को बताने वाले भगवान भी याद नहीं आते। तुम स्वयं सोचो हमारी परिणति किधर जा रही है। दौल समझ सुन चेत से आने, चुपचाप समझ ले, सुन ले, चेत ले। कहा भैया जी अंधेरों कैसे डरो है? अरे वो लाइट जला नहीं पाई हमने, खड़गा भाग ज्यादा। तुम्हारे जीवन में अंधेरा कैसे पड़ा है? ये पाप भीरू देह छूटने से नहीं डर रहा, बीमारी होने से नहीं डर रहा, दरिद्रता से नहीं डरता, डरता कैसे? पाप भीरू। स्त्री चल रही थी आगे, वो पीछे आ रही थी और पति चल रहा था आगे। ठोकर लगी और कलसा निकला। सुबह ने झटती जल्दी से मिट्टी डाली। स्त्री ने देख तो लिया ही, बोले रुके कैसे, मट्टी कैसे जारी? का आवाज हुई कि कछु नहीं कछु नहीं। अरे पहले बता तब चलें। कि सही बात ये है, यहाँ ये कलसा नहीं करो। अपन जो सोच रहे थे गरीबी तो है ही, कहीं तुम्हारा परिणाम इसमें से 2-4 मोहरें उठा लेने का न हो जाए। बोले अरे धूल पे धूल जा रहे हो, तुम्हें दूसरे का कलसा कैसे दिख रहा है? धूल क्यों नहीं दिख रही? वेशभूषण ने और कुलभूषण ने इसीलिए तो प्रायश्चित लिया था, दीक्षा ली थी, बैराग हुआ था। अरे अनजाने में सही, लेकिन बहन के प्रति हमारे ये भाव कैसे हो गए कि इसके साथ विवाह हम करेंगे? इसके साथ तो कोई विवाह नहीं हो सकता। ये हमारे भाव कैसे हो गए बहन के प्रति? शब्दों से तुम बहन कह रहे हो और भाव तुम्हारे कहीं जा रहे हैं। सोचो। बिना जाने हुए हमें क्या पता होती ये विवाह की कन्या है कि बहन है हमारी? हमें मालूम ही नहीं थी, हमारे सामने जन्मी ही नहीं है। अरे यही तो हम कह रहे हैं, मालूम नहीं है तो अनजाना बच्चे होता है कि नहीं? जब तुम्हें मालूम नहीं, ये कैसे मालूम है ये हमारे विवाह के लिए आई हुई है? ये तुम्हें मालूम पड़ गई। मैंने विपरीत ज्ञान के लिए तैयार है और सम्यक ज्ञान हमें मालूम नहीं थी। हमें ये मालूम थी कि आज गुरु में मौन रहने की आज्ञा दी, हमें मालूम नहीं थी। अच्छी मालूम थी रास्ता चलते हुए तुम बात कर बैठी हो। सनातन जिन आज्ञा है कि नहीं कि मान अपमान में समता रखो, सहन करो। अब तुम
तुम सहन नहीं कर पाए तो वे कैसे सहन करनी है, ये तो बताइए। मैं आज संगत खतरे में है, उपसर्ग हुआ। बोलो, हमें मालूम नहीं थी, भाई का गलती, यही बल पे तुम, यही को वो दी गई बल पे तुम साधना करने आए हो, साधक बने फिर रहे हो तुम। हमें मालूम नहीं थी, मालूम होना चाहिए। प्रयोजनभूत बोलो और कम बोलो। अरे सत्य भी रायचंद जी क्या कहते, करुणामयी बोलो। तुम्हारी बात सही है, दूध शुद्ध है, लेकिन दूध रखने का बर्तन भी शुद्ध होना चाहिए। अरे हम बर्तन की बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे आपसे, आपका भाव भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, और इतना शुद्ध होना चाहिए भाव आपका कि सामने अगर बालक दिखाई दे जाए तो उसको दे दे। हम तो रोटी खा ली, कछु खा ली, हमें कहा है, और हम तो इतने बड़े हो गए, बालक काफी है। एक स्त्री के बाल बच्चे नहीं थे, एक देवता की उपासना करने गया तो देव आकर के खड़ा हो गया, बोलो भाई क्या मांगते हो? कि बाल बच्चे नहीं है, एक आध लड़का हो या कुछ, कृपा हो जाए आपकी। तो बोले ठीक, ये ले 4 लड्डू, तो तुम खा लेना और बस उसके बाद तुम्हें बाल बच्चा होगा। अब वो 4 लड्डू उसने ले लिए और देव ने विक्रिया से उसकी परीक्षा करने के लिए छोटे छोटे बालक बना दिए। अब वे ऐसे टुकड़ टुकड़ दिख रहे और दिखा चली आ रही। बोले तुम्हारे भीतर वात्सल्य नहीं है तो तुम्हें बच्चे कहां से होंगे? टुकड़ टुकड़ खा रही, जे नहीं है एक लड्डू जा में से इन बाल बच्चों को बांट दे। टुकुर टुकुर खा रहे और बच्चों की आशा कर रहे। हम आपको कहते भक्ति हो तो भगवान मिलते ही है, शिष्यता हो तो गुरु मिलते हैं, पात्रता हो तो वस्तु मिलती है। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्मा ज्ञान, पात्र सवा सेवा सदा ब्रह्मचर्य मतमान। पात्र होकर के शेरनी का दूध भी शेरनी का बच्चा बन करके पी सकते हो तुम, और नहीं तो नहीं पी पाओगे। तुम्हारी कहा ताकत तुम शेरनी को दूध पिए। लेकिन कैसा अंदर में भाव होगा। गुरु महाराज के लिए वे जंगल में पहुंच गए और शेरनी से कही मां थोड़ा दूध दे दो हमें, और वो ऐसे बैठ गई और वो दूध लाई गुरु के लिए चाहिए। ये तो तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, पौराणिक नहीं है, ऐतिहासिक है। माने कैसे वो शेरनी सुनी बड़ी बातें हैं ये वहीं। तो डाकू आवाज दे रहा, कौन जा रहा है सुने रास्ते पर? रास्ते पर कौन जा रहा है? तो वो स्त्री कुछ नहीं थी, आभूषण से लदी थी, अकेली चली जा रही अपने भैया के यहाँ। उन्हें कौन है? कि तुम्हारी बिटिया। डाकू आकर के खड़ा हो गया और ऐसे देखत रहो और झट माने 5 रुपया दे और साथ के साथी से क्या इसको पहुंचाना। क्या बात है, कहां से आ गई ये कर्म? बिल्ली के बेई दांत अपने बच्चे को ले जाते समय कोमल कहां से हो गए? तुम्हारे परिणाम उधर बुद्धि क्यों दौड़ती है? हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता।
तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आता, इस समझ में कोई सार नहीं दिखता तुम्हें। तुम्हारी समझ में वो आता है चारा की होशियारी की बातें, जिससे तुम्हें ये दिखाई देता है इससे प्राप्त होगा। तुमने कभी सोचा ही नहीं है हमारी समझ में क्यों नहीं आता। तुम्हारी समझ में आता है इसमें पर का दोष है, इसलिए तुम्हें अपना दोष दिखाई नहीं देगा। अंधे हो गए तुम, तुम्हारी ज्ञान पर मोह का पर्दा पड़ गया। अब क्या करोगे? अब क्या समझ में आएगी तुम्हारी? जब तुमने ये समझ लिया एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता नहीं है, निरपेक्ष भाव से सर्व था, तो ये बताओ तुम्हें वैयावर्ती का भाव कहां से आएगा? आत्मा बोलता ही नहीं, बस तुमने सर्व था ये समझ लिया। तो कुबोल बोलोगे या सुबोल बोलोगे, ये भाषा तुम्हारी अच्छी कहां से आया है? सवेरे चर्चा कल की थी हमने, आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं है, ये इसका तुमने तत्व समझ लिया। जबकि आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे एक कर्ता न सा परस्य। आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं तो उल्टी बोल कौन बोलता है? ये अनर्गल प्रवृत्ति तेरे बिना परिणामों के हो रही है। निमित्त निमित्त संबंध कहां है? व्यवहार निरपेक्ष परमार्थ लगा रहे हो तुम, कि परमार्थ निरपेक्ष व्यवहार लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कछु न लगा रहे हो? हमें तो चिट्ठी का एक वाक्य याद आता है, मिथ्या दृष्टि न व्यवहारी न निश्चयी निर्वेद कत्वात्। न वह निश्चयी है न व्यवहारी है। करने को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा यथा ऊंट को पाद। ऊंट का पैर टेढ़ो ही पड़ेगा, तुम्हें उल्टे उल्टे विचार आएंगे। जिनको तुम सीधा मान बैठे वे भी उल्टे हैं। अभी समझो सीधे हैं क्या? दोपहर में चर्चा कर रहे थे हम, तो हमने कहा उन्मार्ग, व्यवहार मार्ग और परमार्थ मार्ग। जिन मार्ग के दो भेद हैं, व्यवहार और परमार्थ। दो भेद से निरूपण है कि नहीं है? नियम सार जी में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, और फिर ये भी लिखा मार्ग दो नहीं है। मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। चश्मा तो वो नहीं है, चश्मा का निरूपण दो प्रकार है। एक कांच का चश्मा कहना, प्लास्टिक का चश्मा कहना, ये तो ठीक है, उसकी ओर से कथन है। हमारा चश्मा है, हो गया। दो प्रकार से निरूपण। चश्मा दो है का, एक हमारा है, एक कांच का है। कैसे अनाउंस कर रहा है वो अनाउंस करने वाला? एक सोने का कंगन मिला है, जिसका हो से ले जाए। सोने का कंगन और जिसका हो, तो तुम ही तो कह रहे हो सोने का है। जिसका हो वो पहचान बता करके ऑफिस से ले, जी का मतलब हो। इसका मतलब है तुम दो नाय को मान रहे हो, तुम स्यादवादी हो गए। अगर ये नहीं होता तो कैसे होता बताओ? द्रव्यलिंग निमित्त और भावलिंग निमित्त। द्रव्यबंध भावबंध द्रव्याश्रय भावाश्रय कोई निमित्त निमित्त संबंध बनता ही नहीं। अहम एक को मैं एक हूं, ये तुमने तत्व मान लिया।
एक को भूल करके अनेक रूप धारण कर रहे हो, एक को भूलकर ये अनेक रूप धारण कर रहे हो और एक रूप सदा काल रहे हो। कब? जब एक समझो। इसीलिए लिखा सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है। पाप भीरू सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। क्या किया था? अरे जैसा भय सम्यक दृष्टि को होता है वैसा मिथ्या दृष्टि को भय भी नहीं। भाई तो कचौड़ी को स्वाद आ रहा है, बीमार होने का भय थोड़ी है, पूजा छूट जाने का और स्वाध्याय छूट जाने का भय थोड़ी है। बस स्वाद आ रहा हो, नेक दे दे, नेक दे दे। वेदना का भय नहीं है तुम्हें, धर्म ध्यान छूटने का भय नहीं है तुम्हें। आपसे क्या कहा था? ये शरीर बहुत कृतज्ञ है, दुर्जन देह स्वरूप बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे, लेकिन फिर भी शरीर की यत्न से रक्षा करने योग्य है। क्यों? कि यही शरीर मोक्ष मार्ग का निमित्त है। यही तो काम आएगा तुम्हारे यहाँ भगवंतों के दर्शन करने में। यही आंखें नहीं, कोई और दूसरी आंखें लाओगे। जिनवाणी सुनने में यही कान काम में आएंगे, दूसरा काम में आएगा। और नहीं तो संगी को ये सम्यक दर्शन क्यों होगा? संगी को क्यों नहीं होगा? वो का जीव नहीं है। क्यों असंगी को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? वो का जीव नहीं है। हम प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर बताओ। जीव तो है, फिर जीव अपने को समझता नहीं है और न समझ सकता है उस पर्याय में। हम नहीं सुधर सकत, हम नहीं समझ सकत। क्या तुमने प्राग भाव प्रवृत्ति भाव नहीं देखा है? जो ऐसी बातें करे, हम नहीं सुधर सकत, हम नहीं समझ सकत। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तुमने नहीं देखे क्या? क्या तुमने झूठे समझ रखे हैं? एक समय का बैरात्मा दूसरे समय मंत्रात्मा हो जाता है। कैसे हो जाता होगा? एक समय का गीत पक्षी दूसरे समय में जटायु बन गया। कैसे वे सम्यक दर्शन देने गए होंगे भोग भूमि? कैसे युद्ध क्षेत्र में संबोधन करने के लिए उतरे होंगे मुनीश्वर? न्यातम बात अगर ग्लानि करते तो क्या होता? लेकिन भैया तत्व ज्ञान की ये महिमा है, वेद ज्ञान की महिमा है। वो ग्लानि के प्रसंग में भी ग्लानि नहीं होने देगा। हिंसा से ग्लानि है, हिंसक से ग्लानि नहीं है। झूठ से ग्लानि है, झूठे से ग्लानि नहीं है। झूठा दूसरे समय में सच्चा हो जाए, प्रतिज्ञा ले रहे उसे, झूठ नहीं बोलेंगे हम। चोरी से ग्लानि है, चोर से ग्लानि नहीं है। कुशील से ग्लानि है, कुशीलवान से ग्लानि नहीं है। धर्मात्म दूसरे समय में बदल करके धर्मात्म हो जाए। क्यों नहीं ग्लानि? ये महिमा सो सब महिमा ज्ञान तनि मुन्नाथ कही। अंतर में उन्हें वेद ज्ञान बढ़ता है। क्या? ये चोरी का परिणाम जिसके कारण से इसे चोर कहा जा रहा है वो क्षणिक है, विनाशिक है, इस समय भी स्वभाव में नहीं है। क्या कही? इस समय भी स्वभाव में नहीं है। भले चरण योग का निरूपण हो, लेकिन द्रव्यान योग साथ में है।
भले चोर है, आज चोर है, उसने कह भी दिया हम चोर हैं, और हम चोरी का त्याग तो कर नहीं सकते महाराज, और नियम ले नहीं है। अच्छा तो झूठ बोल रहे जा, और एक झूठ न बोलने के नियम के कारण से दूसरे दिन चोरी भी छूट गई। जहां एक पाप छूटता है वहां सब पाप छूटते हैं, जहां एक पाप आता है तहां सब पाप आते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में एक पाप आएगा सारे पाप चले जाएंगे। क्यों घुस गए आपका अपनों घुस चला। जिस दरवाजे से तुम निकल सकती हो उस दरवाजे से मच्छर नहीं निकल सकती। जिस दरवाजे से आपत्तियां नहीं निकल सकती, प्रतिकूलताएं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती जहां भेद ज्ञान है। दरवाजा बंद है, असंभव राग द्वेष व्योमा नाम ज्ञानो असंभव। राग द्वेष मोह ज्ञानी के लिए असंभव हो गए। पहले ही कह दिया श्रोता है सावधान त्याग श्रोमंतु, सावधानी सुनो, नशा में मत बोलो, नशा में मत चलो। मोह के कारण से ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भैया हैं, हम कौन के संग युद्ध करें। अगर यही तुम्हारी विचार आया तो ने को आगे विचार कर लीजिए हैं जी, राज क्षणभंगुर है, काय के लिए युद्ध करें। द्रव्यानुसार चरणम। जब कोई किसी का नहीं तो हम राज किसका है? विनाशी के है, ये हमारा राज ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें ये राज चाहिए, तुम ये राज संभालो। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था इसी में। कृष्ण दूत बन करके दुर्योधन पर पहुंचे। दुर्योधन से कहा सुनो, उसने बड़ा आदर सत्कार किया, कृष्ण को बैठाया, बोले सुनो देव तो तुम्हारे भाई ही हैं, आधो राज्य उनको है, 5 गांव पे हम राज्य कर आए, 5 गांव दे तुम का बिगड़ तो ये बात मत करना, हम सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। फिर युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि वो तो मूढ़क है, समझे तो नहीं है, तुम तो समझदार हो, धर्मात्मा, धर्मराज कहलाते हो। जब तुमने सारा राज छोड़ दिया तो 5 गांव के पीछे काय पड़े? जेव छोड़ो, जी कैसे छोड़े? तुम क्या समझ रखो हमें? बताओ। और सारा राज छोड़ करके चले गए वनवास, और बे सारा राज दे दिया, फिर युद्ध में मरण को प्राप्त हुआ। और इन्होंने वनवास लेकर के राज छोड़ा। और वैसे 5 गांव कैसे छोड़ दें? 5 गांव कैसे दे दें? बात पूरे राज्य पर, उस राज्य में कितने गांव होंगे? बहुत गांव होंगे, लेकिन 5 गांव पे अड़ी है, सब निबट गई, पूंछ रह गई। सब निकल गया हाथी और पूंछ रह गई अटक। पाप वीरों, कितनी हिंसा होगी। राजा पद्मनाभ कैसे विचार करने लगे, अरे एक हाथी के पीछे राजा ने प्राण दे दिए। अरे हाथी तो इसके पास भी बहुत थे, हमारे पास भी बहुत थे। हाथी की बात नहीं थी,
मन कसाय से प्राण दे दिए, और हमने मन कसाय से प्राण ले लिए इतने जीवों के। हमने भी इतने जीवों के प्राण ले लिए, कैसे? जरा सी मन कसा। अगर मन कसा हम ही छोड़ देते तो क्या हो जाता? और वैराग्य हो गया। कैसी बढ़िया लाइन लिखी है, जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग होते हैं, ऐसा अब ग्रस्त जीवन हमको इष्ट नहीं है। जहां पग पग पर प्रचुर संवेदन होता है, ऐसा मुनि जीवन ही हमको इष्ट है। और जहां भीतर ऐसा वैराग्य आया और ऊपर से मुनराज पधार रहे। एक भी घटना तुम ऐसी बता दो जहां निमित्त मिलाने पड़े हों। पुराणों में से, संसार में की बोलो, निमित्त मिलते ही हैं, और एक भी कार्य ऐसा बता दो जो निमित्तों से होता हो। एक भी कार्य निमित्त से नहीं होता, और तो भी तुम निमित्त को देखते 200 और निमित्त की प्रतीक्षा कर रहे हो। ऐसा जानकर के निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ो, ये तो शास्त्र के शब्द हैं। उसका मतलब क्या हुआ? निमित्त से कार्य होता है ऐसा श्रद्धान छोड़ो, निमित्त का दोष देखना छोड़ो, निमित्त की प्रतीक्षा करना छोड़ो, पुरुषार्थ करो। तुम जब पुरुषार्थ करोगे तो निमित्त अपने आप मिलेंगे। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, उसको सर्व निमित्त मिलते और कार्य होता ही होता है। तो हमें तो ऐसे ही काम करने। बाप वीरू, अरे नींद उड़ जाए, नींद उड़ जाए, खा कह रहे, और चिंतन चलता रहे, और एक संकल्प सहित अपना सवेरा हो गया। अरे पाप भीरू, पाप से भयभीत, और लिखा ये उत्तम क्रिया करता निर्रहित पाप से डरता। उत्तम क्रिया करते हुए भी पाप से डरता है। जैसे हिंसा का व्यापार तो करता नहीं तो भी हिंसा से डरता रहता। उद्योगी हिंसा है, लेकिन उद्योगी हिंसा की छूट नहीं है। वो उद्योगी हिंसा से डर रहा है और सोच रहा है कब इस व्यापार से निवृत्त हूं, कब हमारा आरंभ त्याग प्रतिमा हो, और कब हमारा ये निरारंभी दशा हो। उत्तम क्रिया करते हुए भी पाप से डर रहा है। इसीलिए जो पाप से रहित हुए हैं, जिनके जीवन में पाप का अस्तित्व ही नहीं है, उन भगवंतों की, मुनि भगवंतों की भक्ति आती है। अपनी निंदा करा आती है कि इसमें तो मुझे मेरा प्रयोजन बाधित होता है। ये कुछ नहीं दिखाई दिया। अब तुम्हें इतने अकलन के भैया हो गए कि एक दफे में याद होगा सब तुम्हें। जाके कष्ट दोहराना नहीं है, बैठ जाना है। 2 घंटे माँ को बेटा न मिले तो माँ को ये लगने लगता है बेटा कहाँ हो, कहाँ खेला हो, भूख प्यासो का हो रहो है। 2 घंटे लग जाए तो माँ को बात चल आता है। कौन कहता है, चाहे पढ़ी हो चाहे बिना पढ़ी हो चाहे कैसी हो माँ, लेकिन माँ के भीतर में ये आएगा वो बेटा कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, देखो समय। अरे आज है कहूँ नहीं कहो, अरे कहूँ ना कहो, तुम तो कह दी, जाओ देखो। ये अंदर का भाव कहाँ से आ गया, ये भाषा में कैसे आ गया? नकली है।
अगर वो नकली नहीं है तो फिर हम पढ़े लिखे कैसे हो गए? हमने मान लिया, हमें क्या मतलब? हम तो विचार करो। श्रावक का लक्षण कहा पाप भीरू, और ये हमारी चिट्ठियों पर लिखा जाता था, आमंत्रण पत्रिकाओं पर ये लिखा जाता था, जिन चरणाम्बुज चंचरी पाप भीरू। उसके बिना श्रावक कैसे होगा? सावधि के त्याग कोई चारित्र कहते हैं? बोलो, अशुभेश निवृत्ति शुभेश प्रवृत्ति। हमारे हिंसा के जीवन में से कैसे छूटे, छूट कैसे छूटे? समुच्चय रूप भी उपाय करना है और प्रत्येक रूप भी उपाय करना है, निश्चय पर भी उपाय करना है और व्यवहार भी उपाय करना है। अरे तुम दवाई करते हो, इलाज करते हो, ये दवाई खाइयो और ये लगाइयो, बहुत देर में और जी जल्दी काम करे। वहां तो हम चतुर हैं और यहां मूढ़ बन गए। कुछ नहीं होता। अरे कुछ कैसे नहीं होता? जहर खा के देखो, मरोगे कि नहीं मरोगे? कुछ नहीं होता। खोलते पानी में हाथ देखो, जलोगे कि नहीं जलोगे? गंदे पानी में कपड़ा डालो, गंद होएगा कि नहीं होएगा देखो। तुम कहते कुछ नहीं होता। मोह को छोड़ने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये पहले नंबर की चीज है। हमारे पिताजी, हमारी अम्मा, हमारे भाई तो बेहतर यही कहें और क्या कहें? जिसके पास जो होगा सो देगा। उनसे तुम ये आशा करो कि वे तुम्हारी बैराग की अनुमोदना भी कर दें, असंभव, बहुत मुश्किल है। मोह छूट पाएगा तब कर पाएंगे, और मोह नहीं छूटेगा तो नहीं कर पाएंगे। मोह की मनता होगी तो कर पाएंगे, मोह की तीव्रता होगी तो कैसे कर पाएंगे? मोह की तीव्रता में अनुमोदना भी नहीं होती धर्म में। मोह की मनता में धर्म की पात्रता होती है और मोह के अभाव में धर्म होता है। तीव्रता में क्या होता है? अच्छा, ये पूछोगी तो हमसे का होता, का हो जो तुम्हारे जीवन में हो रहा सो ही होता है। नरक और तिहेंच गति, ये मोह की तीव्रता के ही फल हैं। मोह के तीव्रता में इंद्रिय दुख, इंद्रिय जो जिसे तुम दुख कहते हो वो होता है। मोह की मनता हो तो जिसे तुम सुख मान बैठे वो होगा, और मोह के अभाव में जिसे जो वास्तव में सुख है वो सुख होगा। मने सुख के दो भेद करने पड़ेंगे, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख, और एक दुख। अब जब तीन है और तीन प्रकार के परिणाम है, तो तीन प्रकार के परिणाम में क्या होगा अब आप सोच लो। ये कभी दिमाग में मत लेना कुछ नहीं होता। सांप काटेगा तो मरेंगे, जहर चढ़ेगा, कुछ नहीं होता। ये वो कहने से काम नहीं चलेगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, जो
वाणी मस्तक नमो।